नमस्कार दोस्तों, वीके एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैथ का जो पहला चैप्टर होता है दोस्तों, संख्या पद्धति, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा उम्मीद करता हूँ। और जो कभी नहीं पढ़ा, जो एकदम पहली बार पढ़ रहा है दोस्तों, एकदम बेसिक से हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह कई पार्ट में होगा दोस्तों, आज इसका पार्ट 1 है। तो आइए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैथ की पूरी सीरीज चलेगी दोस्तों। हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर आप मैथ कभी भी नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से पढ़ करके अपने मैथ को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। तो आइए चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यह मैथ का पहला वीडियो पार्ट 1 संख्या पद्धति का दोस्तों। इसी प्रकार हम प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाएंगे और एकदम बेसिक से एकदम स्लो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो आज दोस्तों मैंने पहला चैप्टर जो शुरू किया है वह संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। यहीं से हम शुरू करेंगे और आपको एकदम लास्ट तक सभी चैप्टर को हम यहाँ पे समाप्त करके दिखाएंगे और एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे दोस्तों। जो नए स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ताकि वह भी अच्छे तरीके से समझ करके पढ़ाई कर सके। कोई भी पॉइंट यहाँ पे आपका छूटेगा नहीं। तो आइए चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को और पूरे टाइप को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं। और आज जो है दोस्तों वो क्या है, वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे, उसके बाद हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम समझाएंगे दोस्तों, और आगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे। तो इसमें दोस्तों संख्या पद्धति में जो आता है, सबसे पहले बात आपको यह समझना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या समझना है आपको? परिमेय संख्या। चलिए हम परिमेय संख्या की यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं दोस्तों जब हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख पाते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं 5/1, 6/2, ये सभी क्या है? ये परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और संख्या पद्धति के अंदर दोस्तों आपको टोटल संख्याओं के विषय में ही जानकारी पढ़ना है और संख्याओं संबंधित प्रश्न को हल करना है। यही सब क्वेश्चन को देखना है दोस्तों। तो आपने देखा क्या यहाँ पे कि जब हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख पाते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर। और ये हर नीचे वाली संख्या का भी 0 नहीं होनी चाहिए। 0 नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कौन? हर जो होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ जो संख्या है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरी जो आती है संख्या दोस्तों क्या आती है? अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख पाते हैं, ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं। यहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे भी। पहले हम इनको समझ लेते हैं। देखिए अपरिमेय क्या होता है? परिमेय में आपने देखा जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जैसे 5/1, 6/2, 3/5, ये सभी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दोस्तों जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। क्या कर नहीं कर पाते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यह हो गई अपरिमेय संख्या। जैसे जो संख्या दोस्तों रूट में आती है, √2 हो गया, √5, √6, ये सब क्या है दोस्तों? आप इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ बातें हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या
प्लस अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो इनका योगफल क्या आएगा दोस्तों, अपरिमेय ही आएगा। जो संख्या आपको प्राप्त होगी वह क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसे, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। कोई एक परिमेय संख्या ले लेना है और एक अपरिमेय संख्या ले लेना है, इनको आप जोड़ेंगे तो क्या होगी, अपरिमेय ही संख्या होगी। जैसे दोस्तों हम यहाँ ले लेते हैं 5/2 एक परिमेय संख्या ले लिए और एक अपरिमेय संख्या ले लिए, इसको जोड़ेंगे तो हल करेंगे। देखिए दोस्तों, तो हल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 2√2/2। तो देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 5 + 2√2/2। यह है क्या है, ये अपरिमेय, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट की संख्या है, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या। तो आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को घटाएंगे तब पर भी आपको अपरिमेय संख्या इसी प्रकार से ही प्राप्त होगी। यह बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या करेंगे तब पर भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि आप अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ते हैं तो उसका जो जोड़ आता है वह भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये छोटी छोटी बातें थी दोस्तों। आगे पढ़ना है दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्याएं। क्या देखना है आपको, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। पहले हम देखेंगे दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या देखेंगे हम यहाँ पे, ये सब बातें आपको पता होंगी दोस्तों। अब देखिए ये सब एकदम बेसिक से है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऊब भी लगे दोस्तों, लेकिन इससे घबराए नहीं आप, आगे चल के आप इससे बहुत कुछ बातें सीखेंगे। किसी पर आधारित बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं हम देखते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद आपको हम अभाज्य बताएंगे। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें किसी अन्य संख्या से भी काटा जा सकता है। हम लिख देते हैं परिभाषा दोस्तों, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें किसी अन्य संख्या से काटा जा सकता है। जैसे दोस्तों भाज्य संख्याएं हो जाती है, जैसे आप क्या है, ये 10 है, 15 है, 25 है, 12 है, ये सभी क्या संख्याएं भाज्य हैं। ये दूसरे संख्या से भी दोस्तों कट जाती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, ये भाज्य संख्या हुए। अब देखिए दोस्तों, जैसे 10 है, किससे कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 15 है, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। और जो ये भाज्य संख्याएं होती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को दोस्तों हम कहते हैं यौगिक संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक संख्या। भाज्य संख्याओं को ही यौगिक संख्या कहा जाता है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, यह पार्ट 1 है, एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं, सभी बातें समझ में आएंगी और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब अगला आता है दोस्तों अभाज्य संख्या। क्या देखना है आपको, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों आपने देखा, वे संख्याएं जो दूसरों से कट जाती हैं वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं करती हैं, तो वही होती हैं अभाज्य संख्या। चलिए हम लिख देते हैं परिभाषा इसकी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं से करते हैं और किसी दूसरे से नहीं करते हुए अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 7, 11, 13 आदि। ये संख्याएं दोस्तों स्वयं से कटती हैं और किसी से नहीं कटेंगी, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब चलिए दोस्तों इसके बाद आगे हम और थोड़ा सा बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। आपने भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं देख लिया, अब देखना आपको पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है दोस्तों, पूर्णांक पहला होता है जो धनात्मक, हम बता रहे हैं आपको।
धनात्मक पूर्णांक होता है। दूसरा जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और जो तीसरा होता है दोस्तों क्या होता है, शून्य। पूर्णांक कहा जाए मेन तो दो ही प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, हम इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि संख्या पद्धति का चैप्टर होता है, मैथ का पहला चैप्टर है और ये सभी चैप्टर में बहुत ही काम आता है। और आज हम जो बातें दोस्तों आपको बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो आपने देखा दोस्तों पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य। अब देखिए दोस्तों ये धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, फिर आपको हम बताएंगे। जैसे दोस्तों पहले समझिए आप पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मतलब दोस्तों आप घबराने, जो संख्याएं होती हैं संख्या को ही हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। मैथ की भाषा में इसको पूर्णांक कहा जाता है। अब देखिए पूर्णांक ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक। अब तो आप समझ गए हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक मतलब दोस्तों धन वाली संख्या, जैसे 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या हो, लेकिन वह दोस्तों माइनस में ना हो, क्या हो, प्लस में, वही क्या होता है धनात्मक पूर्णांक। और देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे -5 -2 -3 -4 -20 कुछ भी लिखें, माइनस में रहे तो क्या होगा दोस्तों, आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और शून्य तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। तो आपने देखा दोस्तों पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, दो। धनात्मक पूर्णांक से जितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हैं, प्लस में रहना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए। और ऋणात्मक पूर्णांक जैसे दोस्तों माइनस में, सब माइनस में क्या होगा आपका ऋणात्मक। और शून्य तो आपको अच्छे तरीके से पहले ही पता है, शून्य मतलब जो जीरो होता है। अब देखिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे आप कहोगे यहाँ पे 0 है तो इधर 1 2 3 4 5 ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं आपको। और इधर भी 5 तक लेते हैं, माइनस में 1 -2 -3 -4 और माइनस में 5। ये देखिए क्या है आपका, ये धनात्मक है, इधर में क्या है आपका ये ऋणात्मक है। क्या है दोस्तों, बीच में क्या है आपका ये शून्य। तो इस प्रकार आपने देखा कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है और शून्य। तो उम्मीद करता हूं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक बार इसको हम आपको हल्के से फिर से बताते हैं ताकि आप इन बातों को भूले ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या देखा, वीक एग्जाम संख्या पद्धति चैप्टर में आप जो पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पहला वीडियो है परिमेय संख्या। जब हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 5/1 6/2 3/5 कोई भी, लेकिन दोस्तों उसका जो हर रहता है नीचे का अंक वह शून्य नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात जो है दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया, जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में संख्या जो होती है √5 √3 √2। कुछ दोस्तों जैसे आप लिख देते हैं कि यहाँ पे जो रूट में 4 लिख देती है अपरिमेय संख्या, इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसको आप हल करोगे तो √4 है तो बाहर 2 निकल कर, ये क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या। इसलिए हम ऐसा ये नहीं कह सकते कि सभी रूट की संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। रूट की संख्याएं कुछ परिमेय भी होती हैं, कुछ अपरिमेय भी होती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो और आपने देखा दोस्तों कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो उनका योगफल जो आता है क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया। इसके बाद दोस्तों आपने क्या देखा, भाज्य संख्या। इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें किसी अन्य संख्या से काटा जा सकता है, जैसे 5 10 15 20 25, ये सब क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। दूसरी संख्या आपने देखा दोस्तों अभाज्य संख्या। क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं से करती हैं और किसी दूसरे से नहीं करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 27 11 13 आदि। आगे जो देखा दोस्तों आपने क्या देखा, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। तो उम्मीद करता हूं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में, यह वीडियो का पार्ट 1 था दोस्तों, बस आज इतना ही। फिर हम मिलेंगे दोस्तों इसकी आगे का भाग पार्ट 2 में लेकर के दोस्तों। इसी की जस्ट आगे से हम शुरू करेंगे
और आप वीडियो को देखना दोस्तों, आपको पूरी मैथ अच्छी तरीके से हम बताएंगे यहाँ पे और समझ में भी आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में संख्या पद्धति का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।